Today we start with the next problem. Page number 122, question number 12. Account of लाइब्रेरी. लाइब्रेरी का जो जब अपने को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देंगे तब क्या करना है. फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ धनंजय लाइब्रेरी मुंबई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020. तो 31 मार्च 2020 दिया हुआ है. फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर लिखेंगे. तो करंट ईयर क्या बनेगा, 1920 अपना हो गया करंट ईयर. प्रीवियस ईयर क्या बनेगा, 1819. एंड नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, 2020. सबसे पहला काम करके लेने का. जो रिसिप्ट साइड में कौन सी दो चीजें मिलती है, इनकम एंड लाइबिलिटी. पेमेंट साइड में क्या मिलेगा, असेट और एक्सपेंडिचर. ओके चलो. बैलेंस ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस. तो जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट से, जिसकी जिधर जगह है उधर बेच देने का. नेक्स्ट उसके बाद एडमिशन फीस इनकम, सब्सक्रिप्शन इनकम, लेक्चर हॉल चार्जेस इनकम, मिसलेनियस इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम. पेमेंट साइड में सैलरी एक्सपेंसेस, रेंट एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट असेट, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंसेस. बुक्स अपने लिए क्या है, असेट्स है. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर 1890. अभी 1819 कौन सा है, प्रीवियस ईयर. अब इसका मीनिंग अच्छी तरह समझ के लो. मोस्ट ऑफ जन इसको एक्सपेंसेस में लिखते हैं. ये एक्सपेंसेस में नहीं है, ये लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर 1819 में आउटस्टैंडिंग था और अभी 1920 में इसका पेमेंट हो गया है. उसका मतलब ऐसा हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब इसका पेमेंट हो चुका है. तो ये पेमेंट हो गया है तो इसका इफेक्ट अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा नहीं. ये प्रीवियस ईयर का था तो अपने को बताना पड़ेगा ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में किधर जाएगा, क्योंकि 19 का था तो ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा. ध्यान में रखो इसको. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, इस साल पेमेंट हो चुका है. ठीक है, तो इस साल के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा नहीं. ये लास्ट ईयर को बताना पड़ेगा. ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड 1819 का है, इसलिए बैलेंस कैरिड डाउन किधर जाएगा, असेट. यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंस शीट. द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो मेड अवेलेबल 31 मार्च 2019. मतलब लास्ट 31 मार्च मतलब ओपनिंग का इंफॉर्मेशन. लाइब्रेरी हैड फॉलोइंग असेट. बुक्स अपने को दिया है, इधर बुक्स के ऊपर टिक मार्क करेंगे. फर्नीचर, तो फर्नीचर अपने को नहीं दिया है. मशीनरी नहीं है इधर. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो सब्सक्रिप्शन के ऊपर टिक. आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी के ऊपर टिक. रेंट के ऊपर टिक. 50% ऑफ एडमिशन फीस, एडमिशन फीस के ऊपर टिक. फिर उसके बाद फर्नीचर डे, भाई फर्नीचर इधर नहीं दिया, इधर एडजस्टमेंट, उसके ऊपर टिक मार्क करेंगे. लाइब्रेरी बुक्स और परचेस ऑन 1 अप्रैल 19 चार्ज डेप्रिशिएशन 10% पर. लाइब्रेरी जो बुक्स है उसका डेट दिया अपने को, कभी परचेस किया हो. ओके 1 अप्रैल 2019 को जो अपने पास था वो बुक्स के ऊपर 10% निकालना है. टिक मार्क किया. इन्वेस्टमेंट वेयर परचेस ऑन 1 अप्रैल 19 दे वेयर कैरी इंटरेस्ट 12%. तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर टिक मार्क करेंगे. क्लियर. और इधर भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट उसके ऊपर टिका. दोनों इंटर कनेक्शन है. ओके अभी पहला हम लोग ट्रांसपरेशन करके लेते हैं. ओके सबसे पहले आपने क्या दिया है, बैलेंस ब्रॉड डाउन. ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग बैलेंस. तो ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे कैश. देखो इधर लिख दिया है कैश 5000 डायरेक्टली आउट. ओके ओपनिंग बैलेंस शीट में. अभी इधर इस प्रॉब्लम में आपको किधर कैपिटल फंड नहीं दिया है. एडजस्टमेंट में हम लोग ने इतना एडजस्टमेंट पड़े, कैपिटल फंड नहीं दिया है. अभी कैपिटल फंड नहीं दिया है तो आप लोग को ये समझना चाहिए कि आपको कंपलसरी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है. कंपलसरी आपको प्रिपेयर करना ही पड़ेगा. क्लियर. तो इधर हम लोग ने ओपनिंग बैलेंस शीट बना के कैश ट्रांसफर किया ओपनिंग का. एडमिशन फीस एंड सब्सक्रिप्शन, लेक्चर हॉल और मिसलेनियस सभी इनकम है तो इनकम साइड में भेजा. देखो एडमिशन फीस इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट है इसलिए. सब्सक्रिप्शन इनर कॉलम में लिखा है, एडजस्टमेंट है इसलिए. लेक्चर हॉल नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. मिसलेनियस इनकम नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली आउटर कॉलम. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एडजस्टमेंट इज देयर इसलिए इनर कॉलम में लिखा है 900 रुपया. क्लियर. नेक्स्ट उसके बाद एक्सपेंडिचर चाहिए. सैलरी रेंट दिया हुआ है तो सैलरी और रेंट हम लोग ने एक्सपेंडिचर भेजा है. एडजस्टमेंट है इसलिए इनर कॉलम में लिखा है. इन्वेस्टमेंट अपने लिए असेट है तो असेट साइड में अभी इन्वेस्टमेंट को लिखने सबको पता है. अभी असेट्स को लिखने का तरीका ओपनिंग के लिए जगह छोड़ के रखने का. अभी फिलहाल इधर डैश मत करो. ओपनिंग के लिए इन्वेस्ट न्यू पेमेंट साइड में जो दिया आपने को अभी वो लिखा 6000 इधर. नेक्स्ट उसके बाद
स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज एक्सपेंसेस दोनों को एक्सपेंडिचर में भेजेंगे। देखो स्टेशनरी नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम, इलेक्ट्रिक चार्जेस नो एडजस्टमेंट आउटर कॉलम। नेक्स्ट उसके बाद बुक्स के ऊपर अपने को एडजस्टमेंट है। बुक्स को लिखने का तरीका कैसे लिखेंगे आपको पता है। 1 अप्रैल 2019 अपने को दिया है डेट, उसकी 50,000 और न्यू का भी 5,000, तो इधर दोनों को लिख के 55,000 आएगा। अभी फिलहाल अपने को ये अमाउंट नहीं मिला हो तो वैसे ही रखेंगे। न्यू मतलब आपको जो पेमेंट साइड में दिया हुआ है, देखो ये पेमेंट साइड में जो 5,000 दिया है उसको न्यू में लिखते हैं पेमेंट साइड में, इसको फिलहाल वैसे ही रखो, बाद में हम लोग लिखेंगे, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर। नेक्स्ट उसके बाद अपने को क्या दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1890 मतलब प्रीवियस ईयर, तो इसको ओपनिंग बैलेंस शीट में किधर जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है इसलिए लाइबिलिटी में लिखते हैं हम लोग, ओपनिंग बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड में 500 रुपये, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद बैलेंस कैरिड डाउन किधर जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में 4650। क्लियर। अभी 1 बाय 1 एडजस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। ओके पहला एडजस्टमेंट देखो, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो मेड अवेलेबल टू ऑन 31 मार्च 19, मतलब अपना ये ओपनिंग का है तो पहला इफेक्ट ओपनिंग बैलेंस शीट में जाना ही चाहिए। हैड फॉलोइंग असेट, बुक्स दिया है, फर्नीचर दिया है, मशीनरी तीनों दिया है, तो पहला इफेक्ट हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में भेजेंगे कि ओपनिंग बैलेंस शीट बुक्स 50,000 दिया है, फर्नीचर 6,500 दिया है, मशीनरी 30,000 दिया है। अभी पहला इफेक्ट हो गया। सेकेंड इफेक्ट असेट को असेट में ही लेके जाएंगे, तो जाएंगे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट के असेट साइड में। क्या दिया अपने को, बुक्स दिया है, तो बुक्स को जिधर ओपनिंग का जगह छोड़ के रखा था उधर लिख दिया 50,000, दोनों को प्लस करके इनर कॉलम में लिखा है क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। उसके बाद फर्नीचर इधर नहीं दिया हुआ है, उसको अभी इधर ओपनिंग में, अभी इधर ऐसा लिखने का जरूरत नहीं क्योंकि ये अपने को एक ही दिया है, तो फर्नीचर इधर कॉलम में लिखेंगे 6,500, एडजस्टमेंट है इसलिए इसको इनर कॉलम में लिख के रखा है। मशीनरी के ऊपर डायरेक्ट लिखेंगे नो एडजस्टमेंट, डायरेक्टली आउटर कॉलम 30, तो एक इफेक्ट इधर गया, एक इफेक्ट इधर गया। क्लियर। ओके सेकेंड एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस अमाउंटिंग ₹500, सब्सक्रिप्शन रिसीव एडवांस है, तो 500 एडवांस बोला। अभी एडवांस बोला तो क्या होगा, वो नेक्स्ट ईयर का रहेगा, तो एडवांस हम लोग क्या करते हैं, ऑलवेज लेस करते हैं। अभी सब्सक्रिप्शन है किधर देखो, इनकम में लिखा है बाय सब्सक्रिप्शन ₹20,000, तो एडवांस आपको दिया है नेक्स्ट ईयर, करंट ईयर नेक्स्ट ईयर उसको दिया है ऑलवेज लेस, तो इसको लेस किया, आउटर कॉलम में आया 19,500। अभी देखने का एडवांस है, तो एडवांस है मतलब उसको हम लोग प्री रिसीव्ड भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्री रिसीव्ड भी बोलते हैं। तो एडवांस प्री रिसीव्ड किसका है, इनकम का है, तो हम लोग ने ऊपर लिख के रखा है, देखो किधर गया, प्री रिसीव्ड इनकम। देखो प्री रिसीव्ड इनकम किधर जाएगा, लायबिलिटी में जाएगा, तो गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, नहीं तो प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ऐसा भी लिख सकते। अमाउंटिंग कितना किया 500, वही अमाउंट इधर लिख देगा 500। क्लियर। नेक्स्ट उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,300, रेंट कितना है 950। अभी इधर कुछ दिया नहीं तो करंट ईयर का है। अभी अपने को पता है आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, ऐड होता है, सैलरी में जाकर प्लस किया, कितना बोला था 1,300, तो दोनों में प्लस किया तो 10,300 आया। रेंट आउटस्टैंडिंग बोला है, कितना बोला है 7,500, आउटस्टैंडिंग 950, इसमें प्लस किया, आउटर कॉलम में आया 8,450। क्लियर। अभी इन दोनों का अपने को सेकेंड इफेक्ट देना है, दोनों एक्सपेंसेस है, देखो दोनों क्या है, एक्सपेंडिचर है, तो दोनों का भी सेकेंड इफेक्ट किधर जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर लिखते, लायबिलिटी, तो गो टू द बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, उधर लिख देने का आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना किया था हम लोग ने 1,300, ये देखो वो इधर लिख दिया है सेकेंड इफेक्ट। रेंट का भी 950 हम लोग ने प्लस किया था, तो वो इधर लिख दिया आउटस्टैंडिंग 950। क्लियर। ओके 50% ऑफ एडमिशन फीस शुड बी कैपिटलाइज, 50% जो एडमिशन फीस है उसको क्या करो, कैपिटलाइज करो। तो एडमिशन फीस कितना दिया है 4,500, उसको कैपिटलाइज करना है। अभी आपको पता है कैपिटलाइज मतलब क्या करना है, कैपिटल फंड में जाकर प्लस करना है, मगर अभी है किधर, वो इनकम में, तो इधर से लेके इधर लेके जाना है, तो इधर से क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तो लेस कैपिटलाइज, पूरा नहीं बोला है 50%, तो इसका 50% निकालने का कितना आएगा 2,250, माइनस करके उतना ही आउटर कॉलम में 2,250। अभी इसका हम लोग को सेकेंड इफेक्ट देना है, इसका सेकेंड इफेक्ट किधर जाएंगे, कैपिटल फंड में जाकर प्लस करेंगे एडमिशन फीस। कैपिटल फंड आपको इस क्वेश्चन में नहीं मिला हुआ है, तो उसको अभी फिलहाल ब्लैंक रखेंगे,
2250 लिख के छोड़ देंगे। क्लियर? बाद में हम लोग जब कैपिटल फंड मिलेगा तब लिख के उसको प्लस करेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, उसके बाद फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% पर एनम। अभी फर्नीचर अपने को डेप्रिशिएट करने बोला है। अभी फर्नीचर है कितना, देखो 6500, उसको डेप्रिशिएशन निकालना पड़ा है 10%, मतलब एक जीरो कम किया तो आया 650, इसमें से इसको माइनस किया, आउटर कॉलम में आया 5850। क्लियर? अभी इसका हम लोग को सेकेंड इफेक्ट देना है। सेकेंड इफेक्ट देना है तो डेप्रिशिएशन मतलब अपने को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो किधर लेके जाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना आएगा, 650, जो 650 है वो इधर लिखेंगे। क्लियर? ओके, लाइब्रेरी बुक्स वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 19 चार्ज डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम। अभी जो लाइब्रेरी बुक्स है, लाइब्रेरी बुक्स हम लोग किधर लिखा है, असेट में, ये ऑलरेडी 1 अप्रैल का है, और ये जो नया परचेज किया है वो भी 1 अप्रैल 2019 में परचेज किया, ऐसा उन लोग ने बोला है। नया परचेज मतलब पेमेंट साइड में जो बुक्स दिया है वो हम लोग को इधर वो लिखा है, वो भी अपने को 1 अप्रैल, मतलब ये दोनों के ऊपर जो डेप्रिसिएशन निकालना है वो 1 अप्रैल से निकालना है। 1 अप्रैल से कभी तक निकालना है, 31 मार्च तक, मतलब कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो 50 दोनों का साथ में निकाल दे तो 55,000 दोनों का टोटल आया, उसके ऊपर 10% एक जीरो कम किया तो आएगा 5,500, इसमें से इसको माइनस किया तो आउटर कॉलम में आया 49,500। अभी डेप्रिसिएशन का सेकेंड इफेक्ट पता है किधर जाता है, एक्सपेंडिचर में, तो एक्सपेंडिचर में लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन बुक ₹5,500। क्लियर? इन्वेस्टमेंट वेयर परचेज ऑन 1 अप्रैल 19 एंड दे कैरी इंटरेस्ट 20% पर एनम। अभी इन्वेस्टमेंट दिया है तो इन्वेस्टमेंट हम लोग ने किधर ट्रांसफर कर रखा है, असेट में। अभी ओपनिंग का कोई बैलेंस नहीं है अपने को, इसलिए मैंने डैश कर दिया, मतलब अपने को ओपनिंग बैलेंस शीट का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था इन्वेस्टमेंट के बारे में। न्यू का है, उसका परचेज डे है 6000 है, उसका वो परचेज डेट है, कभी बोला इसको परचेज किया 1 अप्रैल, तो पूरे साल भर का निकालने का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक पूरे साल भर का इंटरेस्ट, तो 6000 के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग निकालेंगे। तो 6000 के ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे, कितना परसेंट बोला है, परसेंटेज कितना बोला आपने को, 20% बोला है, तो 20% पूरे साल भर के लिए, 0 कट हो गया, कितना आ रहा है, 1200 रुपया आ रहा है। 1200 रुपया पूरे साल भर का आ रहा है। अभी पहला देखने का इनकम साइड में, इन्वेस्ट किया तो उसका पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, तो पहला देखने का कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपको कुछ मिला है क्या ड्यूरिंग द ईयर, कि टोटल 1200 रुपया आना बाकी है, लेना है हम लोग ने इन्वेस्ट किया है, तो पहला देखेंगे इधर दिया हुआ है, देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, कितना दिया इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 900 रुपया। इसका मीनिंग क्या हो गया, 900 रुपया मिल चुका है, टोटल 1200 रुपया मिल रहा है। 1200 रुपया मैंने कहा निकाला, यहां से निकाला, तो ये 1200 रुपया इधर बताने का आउटर कॉलम में। इज इट क्लियर? तो ये 1200 रुपया अपने को मिलने वाला था, उसमें से 900 रुपया ऑलरेडी मिल चुका है, तो 1200 रुपये में से कितना बाकी है, अभी 300 रुपया बाकी है, इसमें से इसको माइनस किया तो 300 रुपया उसको बोलेंगे स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, समझ में आया? 300 रुपया इसमें प्लस किया, अभी प्लस करते वक्त 1200 करने का नहीं इधर प्लस, क्योंकि 1200 में से 300 रुपया मिल चुका है, तो स्टिल आउटस्टैंडिंग कितना है, 300 रुपया। तो आउटस्टैंडिंग इनकम किधर जाता है, असेट में, तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 6000 प्लस 300 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा, टोटल 6300। सबको समझ में आया? 1200 एक्चुअल मिलने का था, उसमें से 900 रुपया मिल चुका है, तो 300 रुपया आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए 300 रुपया इधर प्लस किया। क्लियर हो गया? और फिर आउटर कॉलम में आया 6300। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, अभी पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करते हैं। देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये साइड का टोटल और ये साइड का इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अभी टोटल आ रहा है, इनकम का ज्यादा है, टोटल किया तो इनकम का कितना आ रहा है, 27,400 आ रहा है। अभी ये ज्यादा आ रहा है तो दोनों साइड लिख देने का तुरंत, 27,400 लिखने का तरीका, ऊपर एक लाइन नीचे डबल अंडरलाइन वाला, तो लिख दिया, ये दोनों का टोटल लिख दिया। अभी इधर का टोटल कितना आ रहा है पहले चेक करेंगे, इधर का टोटल आ रहा है 27,100, तो इधर का कम आ रहा है, तो इसमें से इसको माइनस करने का, तो बैलेंस आ रहा है 300 रुपया। तो ये किसका टोटल ज्यादा है, इनकम का। अभी इनकम का टोटल कभी भी ज्यादा रहेगा तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, प्रॉफिट, उसको आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, सरप्लस, अकाउंटिंग लैंग्वेज, कैरिड डाउन 300 रुपया।
अब ये 300 रुपए का सेकेंड इफेक्ट किधर लेके जाने का है, लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी साइड में जाकर इसको प्लस करना है। ओके, तो उसको क्या बोलेंगे, सर प्लस। तो ये इन दोनों तीनों प्लस कर दिया, ये ऑलरेडी, हाँ ये अपने को मिला नहीं है तो इसको वैसे ही रखो, ये प्लस करो, सर प्लस कितना आ रहा है 300 रुपया लग के वैसे ही छोड़ दो। क्लियर हो गया, तो ये 300 रुपया मैंने लिख दिया इधर। तो 300 रुपया वैसे ही रखेंगे। अभी आगे आगे जाके आपने क्या करना है, सबसे पहला ये क्लोजिंग करने से पहला अपने को कैपिटल फंड नहीं है इधर, तो कैपिटल हमको पहला फाइंड आउट करना पड़ेगा कैपिटल फंड। तो कहाँ से मिलेगा, ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट हम लोग ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। तो देखो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या है, ये सभी को प्लस करो, असेट साइड प्लस करो, उसमें से लायबिलिटी का माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा आपका कैपिटल फंड। तो ये सबको प्लस किया तो आया 91,500। कितना आ रहा है, 91,500। यही टोटल इधर लिख देने का 91,500। क्लियर हो गया, इसमें से ये दोनों हो गया। अभी इसमें से जब हम लोग 500 रुपीज माइनस करेंगे तो अपना जो बैलेंस रहेगा वो आपका कैपिटल फंड, इसलिए इधर मैंने क्या लिखा है, बैलेंसिंग फिगर। क्लियर, तो ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर कितना आया, 91,000। दिस इज नोन एज कैपिटल फंड। क्लियर हो गया, पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग को ये देते थे इसलिए हम लोग ऐसे ही बनाते थे खैर, अभी मगर इधर बनाना ही पड़ेगा क्योंकि आपने वो कैपिटल फंड फाइंड आउट करना है। तो मैंने कैसे फाइंड आउट किया, असेट के टोटल में से ये लाइबिलिटी का टोटल माइनस किया 500 रुपया, तो आया कैपिटल फंड मेरा बैलेंसिंग फिगर 91,000। अभी ये जो कैपिटल फंड आया है इसको किधर लेके जाएंगे और लिखेंगे कैपिटल फंड मुझे मिल चुका है, तो मैं हेडिंग लिख के रखा था कैपिटल फंड 91,000, तो ये मैं इधर लिख दूंगा 91,000। अभी इसमें मुझे एडमिशन फीस प्लस किया तो आया 93,250। इसमें मुझे सरप्लस प्लस करना है 300 रुपया तो आया 93,550। क्लियर हो गया, तो 93,550 आया। अभी मुझे टोटलिंग करना है, तो ये साइड का टोटल और ये साइड का टोटल कौन सा ज्यादा आ रहा है, देखो ये टोटल ज्यादा आ रहा है, ज्यादा नहीं टोटल इक्वल आना चाहिए, तो इक्वल आ गया। देखो टोटल कितना हो गया 96,300 और इधर भी कितना आया 96,300। तो ये अपना प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। इज इट क्लियर, दोनों का टोटल बराबर से करने का, तो ऐसा टोटल अपने को पूरा मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हो गया।